नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के उस चुनावी मैदान में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई और सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया। दरअसल बंगाल के वारावनी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग सिर्फ सुनने नहीं बल्कि देखने के लिए भी बेताब थे। मैदान से लेकर आसपास की छतों, पेड़ों और वाहनों तक हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आई। ये साफ संकेत था कि चुनावी जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों को निशाने पर लिया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के डर या दबाव में आने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई माफिया हो या कोई मौलाना, आप निर्भय होकर वोट करें। अगर राज्य में डबल इंजन सरकार आती है तो यही लोग जनता की सेवा करते नजर आएंगे। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो विकास की रफ्तार दोगुनी होगी। उन्होंने दावा किया कि आज जो लोग जनता को डराने का काम कर रहे हैं वही लोग कल जनता की सेवा करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उनके कार्यक्रम की घोषणा हुई तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। भाजपा के झंडे तक उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता के समर्थन ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 9 साल पहले यूपी की हालत भी बंगाल जैसी थी। अराजकता, अपराध और माफिया का बोलबाला था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून व्यवस्था मौजूद है, त्योहार शांति से मनाए जाते हैं और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। अयोध्या में बने राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसी पार्टियां इसे रोक नहीं पाई, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है और मोदी है तो मुमकिन है। सीएम योगी ने बंगाल में बढ़ते अपराध, गो तस्करी और माफिया राज को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया सक्रिय हैं, जो राज्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार से आने वाला पैसा भी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। उन्होंने किसानों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। योगी ने दावा किया कि जहां उत्तर प्रदेश में आलू का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं बंगाल में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा बंगाल में दंगा, कर्फ्यू और भय के माहौल को खत्म करने की गारंटी देती है। उन्होंने गौ माता की सुरक्षा और हिंदुओं की एकता का भी मुद्दा उठाया। इस बीच इतिहास और संस्कृति का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बंगाल हमेशा से देश की प्रेरणा भूमि रहा है। यही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्वों को याद करते हुए कहा कि आज उसी बंगाल को बदलाव की जरूरत है जिसे इन महान नेताओं ने विकसित किया था। कश्मीर से धारा 370 हटने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। अंत में सीएम योगी ने जनता से अपील की कि वे बदलाव के लिए वोट करें और बंगाल को एक बार फिर विकास और शांति के रास्ते पर लाए। तो ये थी बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी की वह जनसभा जिसने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है, वर्तमान सरकार यानी टीएमसी को या फिर बदलाव के दावे करने वाली भाजपा को। क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव का फैसला करेगी? क्या डबल इंजन सरकार का सपना यहाँ भी साकार होगा? इसी बड़े सवाल के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।